गलिन में गुरु फिरे हमसे दीक्षा ले, स्वर्ग जाओ या नरक में हमें दक्षिणा। ऐसा है रो है ना, ज्यादातर ऐसा है भाई। मैंने पहले देखा था, नाम तो नहीं लूंगा मैं, हजारों लोगों को बिठा लिया और माइक में मंत्र सुना दिया और थोड़ी देर में हजारों चेला बन गए। महाराज ये शास्त्रों की धज्जी उड़ रही है, ये शास्त्र का नियम थोड़ा ही है, ये बिल्कुल विपरीत है। तो क्या कहता है ग्रंथ, इतिहास पुराणानाम वेद शास्त्र विधिम बिना केवला हेतु की भक्ति उत्पाता ये कल्पते। शास्त्रों की पुराणों की विधि के बिना कोई मंत्र ले, चाहे अनुष्ठान करे, चाहे पूजा करे, उसका कोई फल नहीं मिलेगा, उससे उत्पात होगा। हमारा उत्पाता ये कल्पते। देखो अनुष्ठान कराना है, मंत्र लेना है, कथा करानी है तो महाराज विधि पूर्वक होनी चाहिए। और नहीं राम को नाम सीध हो, कहीं भी लेटते उठते बैठते लो, उसकी कोई मना थोड़ी करता है। लेकिन ये कोई विधि विधान का काम यदि करावेंगे, अनुष्ठान करावेंगे, एक निश्चित समय पर कराना चाहिए और विधि होनी चाहिए। केवला हेतु की भक्ति उत्पाता यही कल्प्यते। तो महाराज ये सब विचारणीय विषय हैं, चाहे जिसे चाहे जहां चाहे जैसे गुरु नहीं बनावे, और चाहे जिसे चाहे जहां चाहे जैसे चेला भी नहीं बनावे। आजकल मैं देखता हूं मंच पे से आवाज लगती है कल 10 बजे दीक्षा होगी, ये कोई नियम नहीं। तो मंच पर से दीक्षा की घोषणा हम लोग कभी जीवन में नहीं करते। महाराज बहुत विचार करते हैं कि कोई शिष्य बनने लायक है कि नहीं। देखो समय सुनिश्चित है, चेला बना करके ज्यादा पैसा ही तो आएगा, पैसा लेके जाओगे सब यही पड़ा चढ़े जाएगा। महाराज चाहे साधु हो, चाहे संत हो, चाहे महात्मा हो, चाहे गृहस्थ हो, ये सब संग नहीं जाएगा। साधु ने और लालसा लगी है चेला बढ़ाएगी। महाराज ये बड़ी समस्या है। देखो गुरु भी किसे बनावे ये भी बड़ा विचारणीय विषय है। ज्यादा कहीं मैं कह दूं किसी अच्छे विद्वान को या जिसके प्रति आपकी गाढ़ श्रद्धा हो, उसे गुरु भी आवश्यक है। बिना गुरु के एक आहुति यज्ञ कुंड में नहीं डाल सकते हो, ये भी नियम है। बिना गुरु के एक आहुति भी डालने का अधिकार नहीं है, क्योंकि गुरु के द्वारा हमें अधिकार प्राप्त होता है। हम द्विज कब होते हैं, जब गुरु प्राप्त हो जाता है। गुरु के बिना कहे का द्विजत्व। आजकल संस्कारों का लोप हो गया हमारे यहाँ, वास्तविकता थी हम बहुत दूर जा चुके हैं। तो गुरु बहुत सोचे, बहुत समझे तब बनावे। और हालांकि रामायण में तो यहाँ तक लिखा है, गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई। ओ गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई। गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई। गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई। जो विरंचे शंकर सम होई। जो विरंचे शंकर सम होई। जो विरंचे शंकर सम होई। जो विरंचे शंकर सम होई।